नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी से कोर कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करने जा रही है और इस बार उन्होंने ताइवानीज कंपनी इन्वेंटेक के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजी एक काफी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जायंट बनता जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अब इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं भारत के अंदर। ये उसमें एक लेटेस्ट एडिशन होगा। दोनों कंपनीज के द्वारा मिलकर यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म कर दिया गया है, जहां पर डिक्सन का स्टेक 60% का है, जबकि ताइवानीज कंपनी का स्टेक 40% के आसपास है। एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क के द्वारा सेटअप किया जाएगा, जहां पर नोटबुक पीसीस, सर्वर्स, डेस्कटॉप्स और पीसी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, जिसके थ्रू एचपी, डेल, एसर इस तरह की जो कंपनीज है जिन्होंने भारत में उनके लैपटॉप की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, उनके प्रोडक्ट्स में लोकल वैल्यू एडिशन और इंक्रीज हो पाएगा, क्योंकि इन्वेंटेक इन कंपनीज के लिए एक बड़ा सप्लायर है पीसी कंपोनेंट्स का। और पहले ताइवान से यहाँ पर कंपोनेंट सप्लाई किया करते थे, अब उसके साथ साथ भारत से भी कंपोनेंट सप्लाई किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक कोर मेट्रो लाइन को अप्रूवल दे दी गई है चेन्नई मेट्रो के लिए, और अब चेन्नई की आउटर रिंग रोड के अलोंग भी एक नई मेट्रो लाइन को बनाया जाएगा। तो ये मेट्रो लाइन कोयम्बेडु से पट्टाभिराम के बीच में बनकर तैयार होगी। 21.76 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी विद 19 मेट्रो स्टेशन, और ये टाइप से चेन्नई मेट्रो की एग्जिस्टिंग रेड लाइन का एक ब्रांच लाइन होगी, और ये कम्प्लीटली एलिवेटेड होने वाली है, जहां पर 3 डबल डेकर फ्लाईओवर्स भी बनाए जाएंगे 464 करोड़ रुपये खर्च करके। तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी इसकी डीपीआर भी अप्रूव कर दी गई है, और ऐसा बताया गया है कि इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर 9,928 करोड़ रुपये इसका खर्च आने वाला है। फिलहाल इसको फाइनल अप्रूवल के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिकमेंड कर दिया गया है। जैसे ही वहां से अप्रूवल मिलती है तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को अभी और इंक्रीज किया जा रहा है, और इसके लिए 3 नए मेट्रो ट्रेन सेट्स खरीद दिए गए हैं। दोस्तों कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन IIM जोका से ईडन गार्डन्स के बीच में बन रही है। 26.88 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जहां पर जोका से मजीरहट तक का पार्ट अभी ऑपरेशनल हो चुका है, पर क्योंकि यहाँ पर डेली राइडरशिप काफी कम देखने को मिलती है, तो अभी 50 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर मेट्रो ट्रेन ऑपरेट होती है। लेकिन जब एक बार ये मेट्रो लाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, जहां पर ये ब्लू और ग्रीन लाइन से इंटरचेंज क्रिएट करेगी, उसके बाद यहाँ पर राइडरशिप में बड़ा जंप देखने को मिलेगा, और उसी के लिए एज अ प्री प्लानिंग यहाँ पर नए 3 ट्रेन सेट्स खरीदे गए हैं, जिसके चलते अब हर 22 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर मेट्रो ट्रेन ऑपरेट हो पाएंगी। इसके अलावा डेली 40 सर्विसेज यहाँ पर चलेंगी, जबकि पहले सिर्फ 18 सर्विसेज ऑपरेट होती थी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जिन्होंने मिजोरम के सरांग तक पहला सक्सेसफुल ट्रेन ट्रायल कंप्लीट कर दिया है, और ये मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों ये ट्रायल रन बेराबरी सरांग रेल लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रेल प्रोजेक्ट रहा है लंबे समय से। 51 किलोमीटर की रेल लाइन है, जहां पर 55 मेजर ब्रिजेस, 87 माइनर ब्रिजेस, 23 टनल्स और 4 नए रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। ऑलमोस्ट पिछले 15-17 सालों से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अब जाकर ये ऑलमोस्ट 95% तक कंप्लीट हो चुका है। पिछले साल अगस्त के आसपास हॉर्तोकी तक रेल ऑपरेशंस को कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा अप्रूवल दे दी गई थी, और अब सरांग तक भी ये रेल लाइन तैयार हो गई है। जिस हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, जुलाई तक ये ओपन हो जाएगी, और उसके बाद मिजोरम की स्टेट कैपिटल एजोल नॉर्थ ईस्ट की 4th स्टेट कैपिटल होगी, जहां पर रेल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा की स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 19 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है, और इसके थ्रू उड़ीसा में ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपये की और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ये प्रपोजल स्टील, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और टूरिज्म इन सेक्टर्स में अप्रूव किए गए हैं। कुछ बड़े प्रपोजल्स की बात करूं तो टाटा स्टील के द्वारा 700 करोड़ रुपये ढेंकानाल में, श्री मेटालिक्स लिमिटेड के द्वारा 885 करोड़ रुपये केओंझार में, ACME के द्वारा भी 366.5 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी गंजम डिस्ट्रिक्ट में। ओवरऑल उड़ीसा की 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी, जिसके थ्रू 7464 नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा 50 एकड़ ऑफ लैंड अलाउड कर दी गई है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन के लिए, और अब यहाँ पर वो उनका नया कैंपस सेटअप कर पाएंगे। दोस्तों दिल्ली सरकार काफी लंबे समय से प्लान कर रही थी कि नरेला सब सिटी में एक एडू सिटी को सेटअप किया जाए, और इसके लिए इस साल बजट के दौरान 500 करोड़ रुपये प्रोविजन भी बनाया गया था, और अब यहाँ पर जो नया कैंपस बन रहा है वो इसके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा। इस एडू सिटी में ये पहला कैंपस होगा किसी भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का, और इस यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर परमानेंट कैंपस होने वाला है। देखते हैं कि कब तक ये बनकर तैयार होता है। अब ये दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात में अभी एक और इंडस्ट्रियल सिटी में बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसको लेकर मैस्कोट ग्रुप के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सुजुकी के द्वारा उनका विठालापुर लैंड पार्सल मैस्कोट ग्रुप को बेच दिया गया है, जहां पर वो पहले एक कार फैक्ट्री को सेटअप करना चाहते थे, पर क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से ही कंप्लीट हो पा रही थी, तो उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया था और ये जमीन मैस्कोट ग्रुप को बेच दी थी। तो अब मैस्कोट ग्रुप ने अनाउंस किया कि यहाँ पर वो एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाएंगे, जो ओवरऑल 385 एकड़ के एरिया में फैली होगी,
इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पर तैयार हो गई होगा, उसके साथ साथ डॉर्मेटरीज के लिए 31 टावर्स, 350 1 BHK अपार्टमेंट्स, 290 2 एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स, एक शॉपिंग मॉल, एक फूड कोर्ट, होटल्स, स्कूल्स, इस तरह की फैसिलिटीज भी बनकर तैयार होंगी ताकि लोग यहाँ पर रह पाएँ और अपने आप में ये एक सस्टेनेबल सिटी होगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, धोलेरा, गिफ्ट सिटी, साना MIDC इन सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर आपको ये सिटी बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहाँ पर दोस्तों पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे के अंदर 10 और डबल डेकर फ्लाईओवर्स को बनाने वाला है और इसको लेकर वो महामेट्रो और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में काम कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए डबल डेकर फ्लाईओवर्स रोड और मेट्रो कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाएंगे। एक्सिस्टिंग डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि कार्वे रोड से गणेश किंड रोड के बीच में बनाया गया था, उसी की लाइन्स पर इसको भी बनाया जाएगा क्योंकि वो काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा है। काफ़ी जगह पर उसकी तारीफ भी सुनने को मिली है। अपर डेक मेट्रो लाइन के लिए होगा जबकि लोअर डेक व्हीकल्स के लिए होगा। हर फ्लाईओवर के लिए एक डेडिकेटेड प्लान तैयार किया जाएगा महा मेट्रो के साथ में मिलकर, और जिन जिन लोकेशंस पर ये फ्लाईओवर्स बनकर तैयार होंगे उनकी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों होम ग्राउंड मीडिया फर्म प्राइम फोकस लिमिटेड के द्वारा मुंबई के अंदर एक और फिल्म सिटी की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यहाँ पर वो 3000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों फिल्म सिटी 200 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर रामायण थीम बेस्ड अम्यूजमेंट पार्क्स, होटल्स, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस और फिल्म प्रोडक्शन के लिए एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिसमें हाईटेक प्रोडक्शन लैब्स इंक्लूडेड होंगी। लोकेशन तो फाइनलाइज नहीं की गई है कि कहाँ पर ये बनकर तैयार होगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसके लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 लोकेशन शॉर्टलिस्ट की है। जो भी सुटेबल होगी वहाँ पर ये फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। पर इन्वेस्टमेंट को लेकर इस कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ में MOU साइन कर लिया है। एक बार इनकी फिल्म सिटी तैयार हो जाती है तो 2500 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे यूरोपियन रेल नेटवर्क को स्टडी कर रही है और ऐसा बताया गया है कि वो सभी चीज़ें जो कि इनके रेल सिस्टम में बेस्ट होंगी उनको हमारे देश में भी अडॉप्ट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और रशिया जो कि कम्प्लीटली यूरोप में नहीं आता है, इन सब कंट्रीज़ के रेल सिस्टम को स्टडी किया जा रहा है। इनके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, स्टाफ की वेलबींग, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल सिस्टम्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों को हमारी रेलवेज एक्सप्लोर कर रही है। इनमें से वो सभी चीज़ें जो कि हमारी इंडियन कंडीशंस को सूट करेंगी वो सबको रेलवेज भारत में इंप्लीमेंट करने वाली है उनके नेटवर्क के अंदर, जिसके चलते रेल फंक्शनिंग तो इंप्रूव होगी साथ साथ हमारे देश में नए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में एडवांसमेंट भी आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे ऑटोमोटिव मार्केट से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे ऑटोमोटिव मार्केट में इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर अभी ऊपर की ओर उठ रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में महिंद्रा और टाटा ने Hyundai को ओवरटेक कर दिया है। दोस्तों हमारे ऑटोमोटिव मार्केट में मारुति सुजुकी सबसे बड़ा प्लेयर है, कोई भी और कंपनी उसके आसपास भी नहीं आती है। अप्रैल में इन्होंने 1,38,704 कार्स बेची हैं, जबकि दूसरा रैंक महिंद्रा का है 52,330 कार्स के साथ में। टाटा मोटर्स यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट है 45,199 कार्स के साथ में, जबकि Hyundai जो पिछले साल सेम टाइम में सेकंड लार्जेस्ट थी अब वो फोर्थ लार्जेस्ट हो गई है 44,374 कार्स की सेल के साथ में। ईयर बेसिस पर महिंद्रा की सेल्स में ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो वन ऑफ दी हाईएस्ट है हमारे देश के ऑटोमोटिव मार्केट में। टोयोटा को भी यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि टाटा और Hyundai की सेल्स कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा ने Hyundai को ओवरटेक कर दिया है। अभी यहाँ पर हमें जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, होपफुली आगे चलकर ये चीज़ें हमें और इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों MPIDC मध्य प्रदेश के नीमच में एक और इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने जा रही है और इसको लेकर चीताखेड़ा में उनको लैंड मिल गई है। दोस्तों ये इंडस्ट्रियल एरिया स्पेसिफिकली टेक्सटाइल और गारमेंट कंपनीज के लिए बनाया जाएगा जो नीमच में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी नीमच का जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर लैंड अवेलेबल नहीं है, जबकि कंपनीज के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रपोजल भेजे जा रहे हैं। MPIDC को ऑलरेडी 800 करोड़ रुपये के प्रपोजल मिल चुके हैं टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में, तो इसी कारण अब वो एक नया इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर डेवलप कर देंगे इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए। होपफुली इसी साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।